So class 12th, good morning to all of you. Today I will discuss question number 70. As per the question number 70 is 31st March 2019 balance sheet has given and 31st March 2019 balance sheet has given in the question. तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो नेक्स्ट ईयर में जब ट्रांसफर हो जाएंगे डाटा तो न्यू बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2019। एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दिया है। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000। पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,20,000 रुपीज। एक रिवैल्यूएशन की बात हो रही है। अगर बढ़ गई मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट पर हमने कर रखा था 2 लाख, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 2,20,000, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा कितने से, बाय इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज, ठीक है। और ये जो पैसा है 50,000 इसका कोई यूज नहीं है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक थिंग हमको बतानी थी, तो ये एक पार्ट हो गया आपका। और दूसरा पार्ट है इसमें रेशियो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। कह रहा है कि क्वेश्चन में ना तो गुडविल है, ना तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर होता तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68 में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट्स जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इसको आप ओल्ड रिजर्व में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। एसेट्स है तो आप एंट्री बनाइएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन नंबर में। इस क्वेश्चन में ना तो गुडविल दिया है, ना तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, केवल दिया है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने बता दिया, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं दे एडमिटेड मिस्टर सी कितने के लिए आ रहा है ये पता नहीं, ठीक है। तो सी कितने के लिए आ रहा है जब ये पता नहीं है तो इसके लिए एक नीचे बना रहा है, दे डिसाइडेड टू सी ए सैक्रिफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर। अब देखिए ए सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर, हमने बताया था ना कि अगर फ्रॉम हिज शेयर होगा तो माइनस करेंगे ऑफ, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर, और वहां उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक। आई ए सैक्रिफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, यानी ए का नया रेशियो निकाल लेंगे। जब ए ने उतना दे दिया तो इसका मतलब ए का नया रेशियो कितना हो गया 3/5। ए ने कितना दे दिया सी को 2/, कितना सेक्रीफाइस किया सी के लिए 2/50। एलसीएम ले लीजिएगा 30 आएगा, 5 6 30, ठीक है, 6 3 18, 15 2 30, 2 2 4, तो आपके पास जो नया रेशियो होगा, यानी वो एकदम साफ कह दे रहा है कि 3/5 और कितना कर रहा है 2/50, ठीक। तो यहाँ पे एक टॉपिक ये है कि जब (3/5 - 2/15 गिवन है क्वेश्चन में, तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा इससे भी शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप 15 एलसीएम ले लो, 5 3 15, 3 3 9, 15 15 2, तो 7/50, ठीक। तो ए का नया रेशियो भी हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं बी ने क्या किया, बी सेक्रीफाइस कर रहा है और उसका तो सेक्रीफाइस निकालना ही पड़ेगा। कह रहा है बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 किसका, 1/6 ऑफ हिज शेयर बी का, तो बी ने कितना किया सेक्रीफाइस 2/30। अब हम यहां से ये कह सकते हैं बी का नया रेशियो क्या होगा, बीज न्यू शेयर क्या होगा, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/30, ठीक है। तो बी के पास बचा कितना, 5 6 30, 6 2 12, 30 1 30, 10/30। अगर हम बात करते हैं सेक्रीफाइस की, ठीक है,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए आप देख रहे हो 2/15 दे रहा था सी को, ठीक है, और बी कितना दे रहा था 2/30, ठीक है। तो चूंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 30 एलसीएम ले लीजिएगा। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 13 2, यानी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 4:2। और शॉर्ट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हो गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात। अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर, दो इसमें ओल्ड हैं ए और बी, सी एक नया है। तो ए का नया रेशियो कितना है 7/15 अकॉर्डिंग टू दिस। बी का नया शेयर कितना है 10/30। सी का तो हमें पता नहीं है, तो सी ने कितना दिया था, ठीक है। पहली चीज तो ये देखो, सी ए ने कितना दिया था सी को और बी ने कितना दिया था सी को, ठीक है। सो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे केसेस में हम निकालने के लिए 2/15 दिया था और कितना दिया था सी को उसने 2/30 दिया था। तो 2/15 प्लस 2/30 ये सी का शेयर है, ठीक। सो आप एलसीएम ले लो 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 32 2 6/30। तो आपके पास एलसीएम आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 6/30, यानी सी आ रहे हैं 6/30 के लिए। कुछ करना नहीं था, 2/15 प्लस 2/30 को ऐड कर दीजिएगा और सेक्रीफाइसिंग आपको पता हो गया कितना हो जाए। यहाँ से भी सी का रेशियो निकाल सकते थे, क्योंकि हमको सेक्रीफाइसिंग की नीड थी, तो सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है ना। अब आज ये बात करते हैं, देखिए इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 14 2 से मल्टीपल कर देंगे, 14/30, 10/30, 6/30, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। यानी जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा 7:5:3। तो 7/15 हमें 7/15, 5/15, 3/15, ठीक है। सो अब हम यहाँ से आप इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, नीड क्या है, केवल नीड है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की और नीड है केवल न्यू रेशियो की, ठीक है। सो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो न्यू रेशियो हम निकाल चुके हैं हम क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी सी न्यू रेशियो 7:5:3, 7/15, 5/15, 3/15। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपने निकाल रखा है 2:1। अब हम यहाँ से सारी चीज को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 की। तो आप ये बता सकते हैं ना कि 3/15 के लिए आपके पास सी आए, 7/12 और 3 50, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, C shall bring 1,50,000 as a share of goodwill in premium and shall bring in proportionate capital। C क्या क्या ला रहा है, एक तो वो गुडविल ला रहा है और कितनी कैपिटल आएगा ये पता नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, केवल गुडविल की एंट्री हम पास कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, क्योंकि वो कैश में ला रहा है, जो चाहे कैश लिखो चाहे बैंक, ठीक है, गलत नहीं होगा ये। 1,50,000 rupees, 1,50,000, 1,50,000। Now the next important thing, premium for goodwill debit to A's capital and to what B's capital। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000। सो 1,50,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में 2:1 है। तो 1,50,000 into 2/3, 1,50,000 into 2 divided by 3, तो आपका आ जाएगा कितना 1,00,000 और 50,000, ठीक है। सो 50,000 है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं रिवैल्यूएशन में जो आपको परेशान करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।
सो रिवैल्यूएशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट पर्टिकुलर्स डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, stock was undervalued by 10% and plant and machinery overvalued by 20%. कह रहा है stock was undervalued, कल भी बताया था undervalued, कितने से undervalued हुआ है वो stock 10% से, ठीक है। undervalued का मतलब reduced value, 100 में घटा के बोलो, और इसको हम सीधा ले जाके बढ़ा लें, गलती से माइनस हुआ है तो हम सही करने के लिए बढ़ा देंगे, ठीक। सो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक की वैल्यू दिया है 4,50,000, तो अंडर वैल्यू है ना, माइनस करके बोलिएगा 100, 90 की वैल्यू 4,50,000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 5 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। सो 5 लाख रुपीज आएगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड 90, तो 5 लाख, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 6 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय, कितने से ओवर वैल्यूड है प्लांट एंड मशीनरी 20% से, ठीक है। अब ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की है, तो ओवर वैल्यूड हमने कहा है ना, अंडर वैल्यूड में आप माइनस करेंगे 100 में से और इसमें क्या करेंगे, यानी 120 की वैल्यू दिया है 6 लाख, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। अगेन 5 लाख क्योंकि ओवर वैल्यूड था और इसका मतलब है 1 लाख रुपए से गलत फिगर दिखाई गई थी बैलेंस शीट में, ठीक। सो हम चेक करते हैं, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू, हमने कहा है ना कि जैसे वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। उस वैल्यू में आप देखेंगे 4,50,000 से उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 5 लाख, तो आपके स्टॉक बढ़ गए, कितने से बढ़ गए, अंडर वैल्यू के केस में बढ़ेगा और ओवर वैल्यू के केस में माइनस होगा, ठीक है। तो स्टॉक कितने से बढ़ गया 50,000 से। अब हमारे पास बैलेंस शीट में जो फिगर दी है वो कितनी है 6 लाख, ठीक है। सो टू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो जाएगी, 6 लाख की थी 5 लाख वैल्यू है तो 1 लाख, ठीक है। आगे बात करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000, हमने डिस्कस किया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि लायबिलिटी का पार्ट है 50,000, और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, कितना है इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज, आई थिंक 2 लाख, ठीक है। सो 2,20,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ गई, यानी 50,000 रुपीज हमारे पास रिजर्व बचा रहा, इस पैसे का यूज नहीं हुआ तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा और एंट्री पास करिएगा, IFR डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं IFR, 50,000 से IFR है आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ओल्ड रेशियो था 3/5, यानी 30,000 एंड 20,000 रुपीज, 50,000 है, ठीक, 50,000 इंटू 2/5 20,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, ठीक। अब आते हैं डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड, आपके पास डेटर्स जो है वो बढ़ गए, अनरिकॉर्डेड था डेटर्स, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किया गया, छूट गया, तो डेटर्स को आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा ₹10,000 से, ठीक। अब आते हैं, हम बात करते हैं डेटर्स का जो प्रोविजन है, आपकी प्रोविजन में 100% चांस होगा कि गलत हो जाएगा, ठीक।
तो प्रोविजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5% लास्ट पॉइंट, 5% फॉर डॉटफुल डेटर्स इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपके पास सन्ड्री डेटर्स की फिगर जो दिया है वो 7,50,000 है। डेटर्स दिया है आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में 7,50,000। प्रोविजन मेड कर रखा है वो आई थिंक 30,000 और बाहर निकाल के दिखाया है 7,20,000। ठीक है, अब जो प्रोविजन 5% हमको मेड करना है वो कैसे करेंगे। एक तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, यानी डेटर्स की नकली फिगर जो दिया है वो 7,50,000 जो है, जो कि गलत है। वो कितनी होनी चाहिए थी, 7,60,000। 10,000 रुपीज से आप डेटर्स बढ़ाएंगे और जो डेटर्स 7,50,000 के हैं उसको काट करके आप 7,60,000 कर लीजिएगा और उसी पर प्रोविजन निकालिएगा। ठीक है, तो 7,60,000 इंटू 5%, तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7,60,000 इंटू 5%, तो फिगर आ जाएगी आपकी 38,000। अब आप देखो, ये आपका प्रोविजन है। ठीक है, कितने का प्रोविजन आपने मेड कर रखा है, 30,000। कितने का और बढ़ गया प्रोविजन, 38,000 हो गया, तो 8,000 का प्रोविजन बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ठीक है, कितने का प्रोविजन है, 8,000 का प्रोविजन और बढ़ जाएगा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में। हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। आई थिंक लॉस होगा 50, 20 एंड 70 प्लस 80। ठीक है, तो 1,80,000, 1,08,000 एंड माइनस 80,000, तो आपके पास जो लॉस आएगा वो कितने का आएगा, 20,000 का। बाय लॉस transferred to A and B. A is capital, B is capital, and it will be distributed in old ratio, 28,000 into 3 by 5, 16,800 minus 28,000, 11,200। ठीक है, सो ये आपका रेशियो था, प्लस आपके पास रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल, हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए, सबसे पहले डाटा को पूरी तरीके से हम चेक कर लें कि हमारे पास क्या क्या है। एक तो गुडविल है, और दूसरा जिसमें पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, और दूसरी जगह IFR है जिसमें पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, और यहाँ पे लॉस में पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। ठीक है, सो ABC पार्टनर है। ठीक है, और हम पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल पे कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, आइए सबसे पहली चीज यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो कि पुरानी कैपिटल है। A और B की पुरानी कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में गिवन है आपके, कितना है A और B की, 10 लाख और 8 लाख, 10 लाख 8 लाख, C का तो डैश हो जाएगा। अब हम लॉस की बात करते हैं इस एंट्री की। सो टू क्या, ये लॉस कहाँ से आया, रिवैल्यूएशन इन ब्रैकेट लॉस। ठीक है, तो 16,800 और प्लस 11,200। ठीक है, लॉस को हमने कर दिया। अब बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट हो रहा है 2A और 2B, लेकिन गुडविल का पैसा देखो बैंक से यानी कैश में आया, तो हम यहाँ पोस्ट करेंगे एंट्री बाई प्रीमियम फॉर गुडविल इन ब्रैकेट बैंक, और ये पैसा बैंक पे प्लस हो जाएगा। A और B के खाते में 1 लाख प्लस 50,000 रुपीज। ठीक है,
अब आइए ये भी एंट्री पास कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे पास गुडविल का पैसा कैश में आया था तो हम बैंक में प्लस करेंगे जाके। IFR डेबिट टू A टू B, ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि इस पैसे का यूज नहीं हुआ, 30,000 एंड 20,000 रुपीज। और कोई चीज जो छूट गई हो? हमारे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं है, केवल कैपिटल बची है कि सी कितनी कैपिटल लाएगा, और ए और बी के बेस पे ही हम कैपिटल निकालेंगे। तो 11,30,000 माइनस 16,800, तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो 1113200, ठीक है। ये किसकी फिगर है? ये ए और बी की कैपिटल टू बैलेंस सी डी। अभी ये न्यू कैपिटल नहीं है क्योंकि सी की कैपिटल का हमें पता नहीं है, और इन्हीं दोनों के बेस पे हम ए और बी के बेस पे हम न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। 1,1,1,3,200, ठीक है। 8,50,000 प्लस 20,000 माइनस 11,200, तो आपका आ जाएगा 858,800, ठीक है, 858,800, ठीक। अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे आप इसको, जब सी की कैपिटल पता नहीं है, अभी ये फाइनल कैपिटल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फाइनल कैपिटल निकालने के लिए यहाँ करेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो सीडी तुमने बनाई है उसको बीडी बना लो, 1113200, 1113200, 858,800, और दोनों को कंबाइन कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, C shall bring 1,50,000 as his capital, as his goodwill premium, and shall bring in proportionate capital। तो हमें ये पता है A, B, C का, और हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही C की कैपिटल निकलेगी 7:5:3, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम सी की कैपिटल निकालेंगे, और सी की कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें ए और बी की फाइनल कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ए और बी की फाइनल कैपिटल ये थी, ठीक है, जिसको हमने ट्रांसफर किया है, क्योंकि सी का नहीं है बैलेंस इसलिए हमने इसको यहाँ ट्रांसफर किया है। फिर हम फाइनल कैपिटल निकालने के लिए हम तीनों की कैपिटल एक साथ रखेंगे, ठीक है। सो दोनों की कंबाइंड कैपिटल को आप प्लस कीजिएगा, आपके पास डाटा आएगा 1113200 प्लस 858,800, तो दोनों आ जाएगा, दोनों को प्लस करिएगा, फाइनल कैपिटल बैलेंस शीट का चाहे इन दोनों को प्लस कर दिएगा, ठीक है। तो फिगर आ जाएगी 1972,000। दोनों की फिगर कौन कौन सी? इसमें 1113200 प्लस 858,800, ठीक है, दोनों को प्लस करिएगा। अब दोनों का हमारे पास देखिए न्यू रेशियो क्या है, 7:5, ठीक है। तो 7 5 12, यानी जो दो कंबाइंड कैपिटल है 12/15 की वैल्यू 19,72,000 है। तो एक टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा आपके पास 24,65,000, 24,65,000 ये टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि इन दोनों की कैपिटल पता है, अगर उसमें से हम माइनस करेंगे तो सी की कैपिटल निकल जाएगी। तो आपके पास इन दोनों की कैपिटल कितनी है, कंबाइंड कैपिटल 19,72,000 माइनस 19,72,000, तो आपके पास जो सी की कैपिटल आएगी 4,93,000 आएगी, ठीक है। और यहाँ कुछ मत करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाई बैंक इन ब्रैकेट कैपिटल, यानी सी कितनी कैपिटल लाएगा 4,93,000, यानी सी कैपिटल ला रहा है 4,93,000, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, केवल एक सिंपल थिंग, फाइनल कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास फिर एक सीडी बनाइएगा 1113200 858,800 4,93,000, ये आ गई आपकी एबीसी की फाइनल कैपिटल, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक।
आइए बैलेंस शीट पे डिस्कशन करते हैं। बैलेंस शीट फर्स्ट फॉर 2019, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पता है लाइबिलिटी है रुपीस है, एसेट्स है रुपीस, ठीक। बात करते हैं पहली चीज क्रेडिटर्स। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कहीं पे भी क्रेडिटर्स को हमने माइनस, कहीं पे भी ना तो डिक्रीज किया है ना तो इंक्रीज किया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन को भी ध्यान में देखते चलेंगे तो क्रेडिटर्स जितना है उतनी फिगर हम सेम रखेंगे। कितनी है क्रेडिटर्स? 2,50,000 रुपीज, ठीक। IFR तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो दोबारा नहीं दिखाएंगे हम बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल कितनी है? तीनों की, तो A, B और C की कैपिटल 1113200, यही है फाइनल कैपिटल। 858,800 और प्लस 4,93,000, तो तीनों को प्लस कर लीजिएगा। चाहे वो वाली जो कैपिटल हमने बताया था उसमें भी आपकी टोटल कैपिटल प्लस हो गई थी 858,000 प्लस 4,93,000, तो आ जाएगी 24,65,000 जैसा कि पहले हमने निकाला था। अब नेक्स्ट तो 24,65,000 प्लस 2,50,000, तो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होगा 27,15,000, जो कि आपकी टैलेंट है लाइबिलिटी साइड, ठीक है। 27,50,000। अब हम बात करते हैं कैश एट बैंक की। कैश एट बैंक, जितने भी बैंक पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हुए हैं उनको कैश को ओल्ड कैश में प्लस कर लीजिएगा। तो आपकी बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर है कैश की 1,30,000 हमारी ओल्ड कैश थी, प्लस कितना पैसा आया हमारे पास कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 प्लस 4,93,000, ठीक है। सो आपके पास 1,30,000 प्लस इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसा हमने लिखा है बैंक और बैंक दोनों क्रेडिट है तो इसका मतलब है पैसा आया है, ठीक है। तो 1,50,000 प्लस 4,93,000, तो आपका आ जाएगा 6,43,000 प्लस 4,93,000 प्लस 1,50,000, 6,43,000 कैपिटल प्लस गुडविल एंड प्लस ओल्ड फिगर कितनी है आपकी 1,30,000, ठीक है। तो 7,73,000 आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं डेटर्स की, ठीक है। कितनी डेटर्स थे हमारे, ठीक। सो डेटर्स की फिगर में हमारे पास देखो डेटर्स दिया है 7,20,000 का, तो हमने प्रोविजन कितना, डेटर्स की पहली चीज तो 7,50,000 के थे डेटर्स, जिसमें से 10,000 के डेटर्स आपके और बढ़ गए थे तो टोटल डेटर्स हुए थे 7,60,000, जिसमें से हमको प्रोविजन 38,000 का करना था, तो 38,000 माइनस करेंगे तो आपका नया डेटर्स आ जाएगा 7,22,000। ये कैसे आ रहा है वो हम आपको बता देंगे। 7,22,000 कैसे आया 7,22,000 ये फिगर, यानी डेटर्स की फिगर। यहाँ पे देखिए डेटर्स कितने के थे 7,50,000, जिसमें से 10,000 के डेटर्स और बढ़ गए थे तो 7,60,000 हुआ, जिसमें से आपने ओल्ड प्रोविजन कर रखा था 30,000, जिसमें से हमने फिर न्यू प्रोविजन किया, कितने का न्यू प्रोविजन किया था 8,000 का, ठीक है। सो आपके पास 7,60,000 माइनस 38,000, तो 7,22,000 आपके डेटर्स हो गए, ठीक है। 7,22,000 डेटर्स में। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, डेटर्स हो गया। अब हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक हमारे पास 4,50,000 का था, जिसमें से स्टॉक 50,000 के बढ़ रहे थे तो नया स्टॉक हो गया 5 लाख का। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख का था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया था 20,000 रुपीज, ठीक है। तो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 2,20,000, ठीक। हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है हमारे पास 6 लाख की है, लेकिन यहाँ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है तो नई प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की हो गई, ठीक है। 6 लाख माइनस 1 लाख, ठीक। अब हम टोटल करते हैं
7,73,000, 22,000 plus 5 lakh plus 2,20,000 plus 5 lakh, तो आ जाएगा आपका टोटल 27,50,000। ठीक है, तो ये आपका पूरा बैलेंस शीट मैच कर गया और कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब है आपका जब रिवैल्यूएशन मैच किया, जब पार्टनर्स कैपिटल मैच किया, तो बैलेंस शीट ऑब्वियस सी बात है कि मैच हो जानी चाहिए। बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल बहुत इजी है। अगर कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिएगा 7355297074 पे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कॉन्टैक्ट विथ मी।